है, बार बार कह रहा हूं, इस मंत्र को याद रखना, जस्ट डू इट। नाइकी का स्लोगन है ना, जस्ट डू इट। मुझे बहुत पसंद है। कभी भी कोई काम करना हुआ करे, कर जाया करो। अगर दिल ने स्वीकार कर लिया, दिमाग ने स्वीकार कर जाया करो, ठीक है। ज्यादा जब रेशनल होने की कोशिश करते हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो, कहीं नहीं पहुंचते हो। दिमाग तुम्हारा हमेशा पावर सेविंग करने की कोशिश करता है, बिठाना है, छोड़ यार क्या करना है, क्या यार एनर्जी बचाओ यार, जिंदगी में बहुत काम पड़ा यार, हर समय इतना तनाव लेके जीना थोड़े ना। वो तुमसे कह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो सकते, कंफर्ट जोन में रहो। क्योंकि जस्ट डू इट जो है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा कंफर्ट जोन। दुनिया भर की किताबें पढ़ लेना, हम जिस दिन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अरे हमने बहुत पढ़ लिया, अरे हमें टेस्ट देने की क्या जरूरत। जैसे कल मैं कहता रहा कि जाओ ऐप पे टेस्ट दो, ऑल इंडिया रैंकिंग देखो। कई लोग नहीं, सी डी ए बी यूट्यूब पे कर रहे थे, यूट्यूब पे कर रहे थे। क्यों? कंफर्ट थे सर, कौन जाए अब वेबसाइट में जाए, कोड डाले, हम यही कंफर्ट है। अपनी रैंक उनसे कोई मतलब नहीं, बोले हम टेस्ट दे लिए। ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया, तुम उसी पानी की तरह हो जाओगे जो रुक जाता है, और जब रुका हुआ पानी सड़ जाता है, तुम्हारे अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। मैं इस मंत्र को बहुत फॉलो करता हूं। अगर कोई चीज करनी है, कर जाओ, कर जाओ। जीतूंगा, इतिहास लिखूंगा, हारूंगा, सीख जाऊंगा काम कैसे किया जाता है, बस हो गया। हर स्थिति में विन विन सिचुएशन है। जीत गया तो इतिहास है, लोग मुझे फॉलो करेंगे। अरे हार गया तो ये बता लूंगा काम कैसे करना है, अनुभव आ जाएगा, अगली बार फिर जीत लूंगा मैं। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम कुछ ना करो, तुम्हें सब कुछ आ जाए, कभी संभव नहीं है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से यही बात कह रहा हूं, जस्ट डू इट। क्योंकि जस्ट डू इट तुम्हें कंफर्ट जोन से निकालने का इकलौता तरीका है। नहीं तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बिठा देगा, अरे आज क्या जरूरत है, अभी टेस्ट देने की क्या जरूरत है, अभी कोई जरूरत है, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी हो जाएंगे, सब जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। अरे ये ऊर्जा ना छोटी छोटी हिस्सों में जोड़ती है, तब जाकर एक बड़ा लक्ष्य पाया जाता है। छोटे छोटे कामों से ही हमें बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। बड़े लक्ष्य को खाली पाने के चक्कर में प्रयास रहोगे कि एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व रातों रात बदल जाएगा। तुम सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दोगे, 12-12 घंटे पढ़ोगे, बिल्कुल फोकस रहोगे, दुनिया की चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। तुम थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी बनाओगे, तभी वहां तक पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, अपने माइंडसेट पर फोकस करो। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। कल मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत से क्वेश्चन दिए थे, मैं चेक करना चाहता था कि बार बार मैं स्टूडेंट से कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी के लगाओ लगाओ लगाओ, वो नहीं लगा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मेरी सिलेबस की वीडियो पड़ी है, सिलेबस नहीं वो पढ़ रहा है कि उसको कैसे लिंक करके पढ़ना है, कैसे न्यूज़पेपर के साथ उसको जोड़ना है। सारी कमियां पता चल रही है, और यकीन मानिए अगर आप अपनी कमियों को अपने टीचर को बताएंगे तो सुधारने का रास्ता वो, अगर एक सच्चा टीचर है तो सुधारने का रास्ता तुम्हें बताएगा। इसीलिए मैं आज सुबह सुबह यहां आया और आपसे बात करने लगा। मुझे यह जरूरत थी कि 3 टेस्ट में जो मैंने अपने बच्चों की कमियां देखी उनके बारे में बात करूं, क्योंकि मैं सिर्फ टेस्ट नहीं लेना चाहता, सिर्फ तुम्हें कैश प्राइज नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम सुधरो, तुम जीतो, तुम निकलो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे सपने में अपना खून पसीना इन्वेस्ट किया यार। ये सपने ना खून पसीने की धरती पर ही उगते हैं, ये बड़े अजीब होते हैं। अब ये खून पसीना किसका लगा है, ये देखने की बात है। तुम्हारे सपनों में उन्होंने अपने सपनों की खाद डाली है, और अपने सपनों की जब खाद डाली है, यानी तुम्हें ऊपर करने के लिए खुद को जमीन में दबा दिया है। तुम्हें ऊपर करने के लिए उन्होंने खुद को जमीन में दबा दिया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन सपनों को मुरझाने मत देना। अगर तुम मुरझाने देते हो तो शायद तुमसे ज्यादा पतित कोई नहीं होगा, याद रखना। और अपने सपनों की कोई जो है परिणति नहीं होती है, सपने सिर्फ लड़ने से हासिल होते हैं, याद रखना। सपने जो होते हैं वो लड़ने से हासिल होते हैं। माता पिता कहते हैं कि अपने सपनों के लिए लड़ो, और वो खुद को जमींदोज कर देते हैं, वो जमीन के नीचे अपने दबा देते हैं, अपने खून पसीने से सींचते हैं ताकि तुम्हारे सपने पल्लवित हो सके। और तुम उन सपनों को अगर भटका देते हो, बर्बाद कर देते हो, तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी, तुम्हारी संतानें तुम्हारे खून पसीने की जमीन पर अपने सपनों को नहीं उगा पाएंगी। याद रखना, हम सभी पीढ़ी दर पीढ़ी एक श्रृंखला का हिस्सा हैं। हम आज जो बोएंगे वही कल हम काटेंगे, इस बात को याद रखना। और इतिहास स्वयं को दोहराता है। जब तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो तुमसे प्रश्न पूछेगी, तुमने क्या हासिल किया,
तुम मुझे सपनों के लिए कैसे जो प्रेरित कर सकते हो, और अगली पीढ़ी को अगर तुम प्रेरित नहीं कर पाते हो तो इंसान होने का हक तो नहीं है तुम्हारे पास, एक अच्छा इंसान होने का हक नहीं है, और पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं कहला सकते। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देना ही पिछली पीढ़ी का सबसे बड़ा काम होता है, और प्रेरणा दी जाती है अपने अथक परिश्रम से। जीत और हार से नहीं होता है, अथक परिश्रम से, क्योंकि वो हमें अनुभव देता है। ये बात याद रखना, ये आने वाले समय में ये जो आज की क्लास है, आज की जो बात है, ये सालों बाद तुम्हें जो है वो उसी तरह से याद आएगी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कोशिश करो, आज से शुरू करो इस बात को कि कम से कम एक एक स्तर पर सुधार करने से रोज क्वेश्चन लगाएं, रोज प्रयास करें, रोज अपने आप को टक्कर दें। अरे अपने आप को एक्सपोज कर दो, अरे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं है, बना लूंगा। शून्य तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत जो है वो अंक है, लगा दो सही जगह उसको, किसी भी जो है वो नंबर के दाहिने 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है, 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। और क्या चाहिए? तो शून्य बन जाओ, खूबसूरत हो जाओ, और देखो कैसे चमकते हो तुम। तो मैं तुमसे यही बात कहूंगा कि माइंडसेट को स्ट्रांग करो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, सिलेबस ध्यान से पढ़ो, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे